हाय। सो माय नेम इज़ उत्सव और मैं एसआई में बहुत सालों से मेरा एसआई के साथ और देवाशीष भाई साहब के साथ रिलेशनशिप है। मतलब कुछ 50 60 70 बैट्स बनवा चुका हूँ मैं यहाँ से। तो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि ऐसा क्या, आप इतना क्या पैशनेट हो उसको लेके, तो क्या आपका उसके पीछे दीवानगी का रीज़न क्या है। तो बस मेरे को ये जनरली एक एक कुछ चीज़ों पे वैसे भी बात करनी है जो मैं ग्राउंड्स में करता रहता हूँ। और एक वीडियो बनाने का, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का वीडियो बनाने का कि क्यों मैं इतना ऐसा ऐसा ही करता रहता हूँ, ये पर्पज़ है इस वीडियो का। तो दो तीन पार्ट्स हैं इसकी पूरी कॉन्वर्सेशन के। पहला है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन के ऊपर मेरे को थोड़ा सा चर्चा करनी थी कि कस्टमाइजेशन जितना लूजली हम यूज़ करने लगे हैं ये वर्ड, होता क्या है कस्टमाइजेशन। मैं यहाँ पे आज आया हूँ गुड़गांव में फैक्ट्री में बैट बनाने। तो मैं क्या करने वाला हूँ आज, क्या कस्टमाइजेशन का मतलब है। मैं आया, हमने, ये अंकित है, ये हमारा बैट मेकर है, और हमने एक कार्टन खोला जिसके अंदर से ग्रेड 1 प्लस विलो जेएस राइट ने यूके से भेजी थी। वो हमने इधर खोला, उसके अंदर से मैंने ये 4 क्लेफ्ट निकाले जो ग्रेड 1 प्लस विलो कि 20 ऐसे डब्बे में भरे हुए थे। और उसमें से मैंने जो 4 मेरे को लगे, प्योरली फॉर सेटिस्फैक्शन, सारी सारी टॉप विलोज हैं ये। मतलब ये ग्रेड 1 में एक भी पीस ऐसा नहीं है जो आपको 1900, बट उसके बावजूद मैंने उसके अंदर से 4 पीस निकाले जो मेरे को लगता है इस पे बैट बनाना चाहिए। नाउ कस्टमाइजेशन का मतलब है मैं यहाँ पे ये क्लेफ्ट लेके, वो हैंडल्स लेके, जो मेरे को हैंडल सूट करता है, जो बाय द वे एक अपने आप में एक पूरा डिस्कशन है कि बहुत सारे लोग, आम पब्लिक इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। हैंडल बड़ा क्रिटिकल पार्ट है बैट का, सारी पावर हैंडल से आती है। तो इस हैंडल को लेके, इसको लेके मैं और अंकित पूरे दिन बैठेंगे। देवाशीष भैया हमको जो टेक्निकल उसमें गाइडेंस देनी है देंगे, और हम फ्रॉम स्क्रैच ये बैट बनेगा, फ्रॉम दिस क्लेफ्ट। जब तक ये बैट बनेगा तब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा, एक एक चीज़ डिस्कस की जाएगी। क्या डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे कि ये इस हैंडल की क्या मोटाई है, अगर ओवल करना है तो कहाँ तक ओवल करना है, इस क्लेफ्ट को शेप करना है तो इसको एग्जैक्टली कहाँ से नीचे जाना है, ऊपर करना है, क्या करना है। तो इस लेवल की डिटेलिंग को और इधर बैठ के साथ में बनते हुए देखने को मैं कस्टमाइजेशन बोलता हूँ। नॉट कि आपने ऑनलाइन किसी किसी को बता दिया कि उसमें 4 बॉक्सेस हैं, आपने उसमें डाल दिया कि इतनी एजेस चाहिए, इतना ये चाहिए, ऐसा फेस चाहिए। ये कस्टमाइजेशन नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है वो चीज़। So primary number one reason that I come here so often and I make bats only with SI is because ये एक्सपीरियंस है एक पूरा। ये आप उस बैट मेकिंग के, यू विल नॉट फॉरगेट, ये बैट आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि आप, ऐसा कोल्ड नहीं है कि मैंने जाके काउंटर से खरीद लिया। एक एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ है, एक एक चीज़ पे अग्रीमेंट हुआ है, और एक 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 एक्सपीरियंस है जो आपको अदरवाइज नहीं मिल सकता। बड़ी ब्रांड्स हैं, एक्सेसिबल नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो उनके लिए इंडिविजुअली केटर कर पाना कभी कभार कर देंगे वो आपको, बट इस तरह से नहीं कर पाएंगे दैट यू सिट देयर ऑल डे लॉन्ग एंड हैव अ डिस्कशन अबाउट बैट्स। यहाँ आप ओनर के साथ, मेकर के साथ पूरे दिन लड़ाइयाँ करते हो, डिस्कशंस करते हो, क्रिकेट के ऊपर चर्चाएं होती हैं, बहुत कुछ नई नई बातें सीखते हो आप गेम के बारे में। ये है कस्टमाइजेशन मेरे हिसाब से। दूसरा पार्ट है बैट की ग्रेडिंग। ये बहुत सारी विलोज मार्केट में है जो टॉप ग्रेड हैं, ग्रेड 1 है, क्योंकि हमने ग्रेड 1 को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। ग्रेड 1 को हमने बोला कि नैरो ग्रेन्स होंगी, बहुत सारी ग्रेन्स होंगी, सब लोग ऐसा काउंट करते रहते हैं इसके ऊपर, और वो ग्रेड 1 हो गया। नैरो ग्रेन्स सप्लायर के लिए देना कोई मुश्किल काम नहीं है। एज हो जाती है पेड़ की, मेच्योरिटी हो जाती है, नैरो ग्रेन्स हो जाती हैं। क्या हर नैरो ग्रेन बैट ग्रेड 1 है या ग्रेड 1 प्लस है? ऐसा नहीं है। तो इधर आओ, मैं क्लोजली दिखाता हूँ ग्रेड 1 का मतलब क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ ग्रेन्स, जो बहुत बेसिक बात है, बट स्पेसिंग इवन होनी चाहिए ग्रेन्स की। तो ये आप देख रहे हो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये स्केल से खींची हुई लाइंस हैं जो मतलब एकदम पैरेलल हैं, एकदम इवनली स्पेस्ड हैं। ये सारे ये बैट्स देखो आप, सब इवन है ये। तो ये कितना क्लीन है ये फेस, कितने कम ब्लेमिशेस हैं, एस्थेटिकली कितना सुंदर है, ये ग्रेड 1 डिसाइड करता है। ग्रेड 1 ये भी डिसाइड करता है कि इस इतनी चंकी पीस ऑफ विलो का आपको ये मिलेगा नहीं, ये प्रिस्टीन विलो है,
ये नेचुरली लीस्ट डैमेज्ड विलो है जो सप्लायर ने आपको पूरी पूरी एज इट इज भेज दी है, विच बेसिकली मीन्स दैट यू कैन मेक अ bloody thick huge bat with it because none of the wood has been chopped off. It's all there. तो जब अंकित यहाँ पे बैट बनाएगा तो उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि उसके पास वुड है, देयर इज वुड टू प्ले विद. ग्रेड 1 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी विलो तो आपको शायद नीचे की ग्रेड्स में मिल जाएगी, बट क्या उसका वो वेट होगा. ये इस फॉर्म में जो ऑब्वियसली अभी ये बैट नहीं है, ये सिर्फ क्लेफ्ट है. क्लेफ्ट की फॉर्म में 1500 कुछ ग्राम्स का इसका वेट है, जो अगर ये नीचे की ग्रेड होती तो इजीली 1700 टाइप का इसका वेट होता, विच बेसिकली मीन्स कि बैट मेकर को इसमें से और शेव करना पड़ता टू गेट दैट वेट जो आप लोग चाहते हो, 1150, 1160, 1170, विच अगेन इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना हल्का बैट क्यों चाहिए होता है, बट एनीवे. तो वो करने के लिए उसको बेसिकली ग्रेड 1 में आपको ज्यादा विलो मिलेगी, मच लाइटर विलो मिलेगी, और आपके थिक मोटे एजेस, लॉन्गर प्रोफाइल, लॉन्गर स्वीट स्पॉट आपको मिल पाएगा. सो फॉर इंस्टेंस ये बैट अभी बन रहा है, बट आ जाओ ना, आप ही की फैक्ट्री है. तो ये है देवाशीष भैया जिनकी हमने बहुत सारी बात कर दी. तो मैं अभी ग्रेडिंग के ऊपर और क्या उसका मतलब है और कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है उसके बारे में बात कर रहा था. तो ये इस लेवल का, इस थिकनेस का, इन एजेस का बैट बनाने के लिए आपको बेसिकली पहले उतना हल्का और उतना समूचा विलो चाहिए, पूरी विलो चाहिए आपको, तब जाके वो ग्रेड 1 है. सिर्फ ग्रेन्स हैं, बहुत सारी ग्रेन्स है, बहुत सारा सुन लिया मैंने यूट्यूब पे. सिर्फ ग्रेन्स से ग्रेड 1 हो जाएगा, इतना आसान नहीं है. तीसरा जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि क्यों मैं इतने बैट्स लेता हूँ. सब पूछते रहते हैं मुझसे क्या इतना ऐसा क्या. पहली बात तो इतने बैट्स नहीं चाहिए होते, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं चाहिए होते, बट ठीक है. हाँ, मतलब 50, 60, 70 बैट का किसी इंसान के पास कोई काम नहीं है. बट वो रीजन है, उस चीज का बहुत बड़ा रीजन है, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज प्राइसिंग. प्राइसिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्होंने बहुत शानदार ढंग से क्रैक किया है, विच इज, और ये मैं बोलने वाला हूँ, ये मेरे को पता है, ये ज्यादातर लोग गुड़गांव में जानते हैं, तो बोलोगे कि मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, आप तो रोज सेलिब्रिटी के साथ ऐड बनाते हो, तो आप ये बात क्यों कर रहे हो. बट ये यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस. देवाशीष भैया की प्राइसिंग और इकोनॉमिक्स इतनी शानदार है क्योंकि उन्होंने कोई अननेसेसरी फ्रिल्स नहीं पाले. उन्होंने कोई नॉनसेंस की कॉस्ट, बड़े बड़े प्लेयर्स को एंडोर्स करना, उनसे जाके बोलना स्टिकर लगा लो, उसके अरबों करबों पता नहीं क्या क्या रुपए देते हैं आजकल लोग, वो देना उनको जरूरी नहीं लगता. और इस बात में क्या लॉजिक है, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा. कि सी अगेन, मैं आप मेरी ट्रोलिंग हो सकती है कि आप तो एडवर्टाइजिंग, आप सेलिब्रिटी या सुपरस्टार्स, इस पूरे कल्चर के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हो. बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें भाई साहब. कि मेरे को पियर्स ब्रॉसनन कोई घड़ी पहनता है और वो घड़ी पहन के मेरे को लगता है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ और घड़ी पहनना चाहता हूँ, और मोमेंटली मेरे को लगता है कि मैं पियर्स ब्रॉसनन हूँ. उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बड़ी इनवर्ट सी चीज़ है. आप किसी दुनिया में किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या फीलिंग है, आपको पता है वो फीलिंग है. या टॉम क्रूज कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो मुझे वो BMW खरीदनी है, मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज हूँ मैं. वैनिटी है, थोड़ी बहुत वैनिटी लाइफ में चलती है. यहाँ डिफरेंस है कि ये घड़ी नहीं है, जूता नहीं है, ये लाइफस्टाइल की कोई चीज नहीं है, ये अपने आप में एंड हैप्पीनेस नहीं है. ये एक टूल है जो आपको हैप्पीनेस देगा. ये परफॉर्मेंस के लिए बना है, और इसमें भी एक बड़ी क्रिटिकल चीज है जो मैं अक्सर वो हम करते हैं कि मेरे जैसे लोगों को गुड़गांव में, बॉम्बे में, बैंगलोर में कॉर्पोरेट क्रिकेटर बोला जाता है हमको, जो मेरे को गाली लगती है भाई साहब, जो मेरे को बहुत डिमीनिंग बात लगती है. क्योंकि कॉर्पोरेट, आप किसी ने हमको नाम दे दिया कॉर्पोरेट, हम कोई कॉर्पोरेट ऑपरेट नहीं है यार. हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, आई एम एज मच अ प्लेयर एज एनीवन एल्स. 14 साल का बच्चा फाइट मार रहा है, मैं भी फाइट मार रहा हूँ वहाँ पे, और नोबडी केयर्स अबाउट देयर डेजिग्नेशन. आई डोंट कैरी माय डेजिग्नेशन इनटू द फील्ड. तो मैं वहाँ पे क्या हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ जो खेलने आया है. और हाँ, बहुत सारे लोग मैच नहीं देखने आए, हमारे टिकट्स नहीं बिके हुए हैं, बट वहाँ पे 20, 25, 30 लोग हैं जिनको पता है मैंने क्या किया वहाँ पे. तो परफॉर्मेंस क्रिटिकल है, ठीक है. दिमाग खराब हो जाता है आपका जब परफॉर्म नहीं कर पाते हो. हमको पता है हमारी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट है ये क्रिकेट, जो ऑब्वियसली बाहरी दुनिया को इतना क्या है उसमें कि खेलने जाते हो तुम्हारे लिए सैटरडे संडे, बट हमको पता है वो कितना बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का. और वहाँ पे टू हैव दैट रिस्पेक्ट विद इन दैट सेगमेंट ऑफ 30 पीपल
तुम्हारी टीम तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, उस सर्कल में पता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने टैलेंट को जो कभी था आपके अंदर उसको आप जस्टिस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देयरफॉर सिर्फ मैं एक बैट लेके जाऊं और मैं पिच पे खड़ा हूं, मैं फील कर रहा हूं मैं रोहित शर्मा हूं क्योंकि बैट पर रोहित शर्मा वाला स्टिकर लगा है, वो इनफ नहीं है, वो इनफ नहीं है। और रोहित शर्मा का बैट आपको उन ब्रांड से नहीं मिल सकता इस प्राइस पे, क्योंकि उनको रोहित शर्मा अफोर्ड करना पड़ता है, उनको विराट अफोर्ड करना पड़ता है, उनको बड़े बड़े प्लेयर्स अफोर्ड करना पड़ता है, वो पैसे कहां से लाएंगे? उनकी भी गलती नहीं है यहाँ पे। दैट द कॉस्ट, the price at which you'll buy this bat is so simple. He can explain it to you in like a minute. He has not made any compromises. Huh? This is not a cheap piece of willow. This comes from the best, the the bloody best supplier in the world, JS Wright, जो 90% क्रिकेट बैट दुनिया में उसके फार्म में पैदा हुए थे। तो वहां पे मतलब वो पैदा ही हुए थे वो बैट्स वहां पे। तो JS Wright की विलो आपको जो बाकी लीडिंग बैट मेकर्स हैं, JS Wright से अगर आप कभी उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो बताएंगे कि वो एग्जैक्टली सेम विलो SI को देते हैं जो वो बाकी ब्रांड्स को देते हैं। और आपको उसके बियॉन्ड क्या चाहिए? आपको उसको बियॉन्ड चाहिए क्राफ्ट्समैनशिप और बैट मेकिंग। अब इस चीज के ऊपर भी ये किस लेवल के बैट मेकर हैं, ये किस लेवल के क्रिकेटर थे, गुड़गांव मेरठ इस सर्कल में दिल्ली में आप पता करोगे आपको पता चलेगा। तो इनकी जो समझ है गेम की, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनको जो नुआंसेस पता है, जो ये मिनट में देख के बता देते हैं आपको इस तरह का बैट चाहिए, वो है बैट मेकिंग। और वो कोई बिजनेसमैन इनसे अच्छा कर पाएगा, ये मेरे को दैट लॉजिक डजंट फ्लाई विद मी। तो व्हाई डू यू हैव टू गो आउट देयर एंड स्पेंड 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, उसके साथ लेदर के बैग्स मिल रहे हैं, उसके साथ ये कोई वाइन नहीं है, कोई सिंगल मॉल्ट नहीं है जिसको घर में सजा के रखना है। ये मेहनत करने की चीज है, ग्राउंड पे जाके मेहनत करने की चीज है। इट शुड गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन परफॉर्म। और वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जब आपको पता है कि आपके पास टॉप ग्रेड सामान है, बट उसके पैसे आपने वाजिब दिए हैं, जो बनते हैं, रीजनेबल है। दैट इज द रीजन आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग अ बैट एवरी टाइम आई कम इन हेयर, बिकॉज मेरे लिए तो ये मतलब तो लॉटरी है, लॉटरी जैसी फीलिंग आती है। बिकॉज उस पैसे में वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग, वो डिस्कशंस, ये अच्छा। दूसरा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप बैट में करो तो मैं हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमारा बहुत इसके बियॉन्ड जा चुकी है हमारी दोस्ती। बट बड़ा ऑब्जेक्टिवली अगर मैं आपको और आपकी ब्रांड को वैसे भी अगर मैं क्रिटिकली भी एनालाइज करता हूं तो यही मेरा उस पर वो है कि इट मेक्स नो सेंस टू स्पेंड योर मनी एल्सवेयर। You will get the same quality, probably the slightly better quality out here. आपके अपने इनपुट्स होंगे उस चीज में, तो वो एक्सपीरियंस करके देखो एक बार। बाकी वो सब ब्रांड्स को आप सालों से यूज करते ही आ रहे हो, तो यही है रीजन। और फिलहाल हमारे पास जो हम यहाँ पे बड़े सारे घिरे हुए हैं, फिलहाल यहाँ पे टॉप ग्रेड इंग्लिश विलो आई हुई है जो बहुत दिन रुकती नहीं है ऑलरेडी, कि तो 20 में से 12 बैट तो लोगों के नाम लिखे जा चुके हैं उसके ऊपर। तो खैर वो दोबारा आ जाएगी, बट आके देखिए और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करिए, इतना तो बनता है। थैंक यू।